हेलो एंड कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया। जो क्वेश्चन करने से पहले एक्सरसाइज 11.1 के हम सेगमेंट के बारे में देखते हैं। तो हमारा ना तीनों के तीनों टॉपिक जो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, सेगमेंट, सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, ये तीनों ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बस क्वेश्चन बचते हैं। हालांकि सेक्टर के एक दो क्वेश्चन हमने किया था, लेंथ ऑफ आर्क का एक दो क्वेश्चन रहता है, और उसके बाद सेगमेंट का, और बस सारी की सारी एक्सरसाइज इन्हीं क्वेश्चंस पे, मतलब इसी कॉन्सेप्ट के इधर उधर घूमती है। देखो ये सेगमेंट होता क्या है, सबसे पहले यही जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं। व्हाट इज दिस सेगमेंट? सर ये सेगमेंट क्या बवाल है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसका फॉर्मूला आएगा, मतलब सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला आएगा। उसके बाद क्वेश्चंस। देखो ये हमारा सर्कल था, यस सर, सर्कल का ये सरकमफ्रेंस है, बिल्कुल सर। ये एक कोड है, कोड जानते हैं क्या? सर्कल को, मतलब सर्कल पे दो पॉइंट लो, एक पॉइंट ये सपोज, और सपोज दैट एक पॉइंट ये, दोनों पॉइंट को ऐसे एक लाइन से आप एक लाइन सेगमेंट से ऐसे ज्वाइन कर दो, तो जो ये लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है? सेगमेंट, सॉरी कोड। क्या बोला जाता है? कोड। सेगमेंट नहीं, गलती से मिस्टेक हो गया, इसको बोला जाता है कोड। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ एक बार और। सपोज दैट एक पॉइंट ये रहा, सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट ये रहा, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट एक कोड होती है। बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे मानो सेंटर है, यहाँ पे एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे एक ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो कि पास हो रही है सेंटर से, वो भी एक कोड होती है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर लार्जेस्ट कोड होती है किसी भी सर्कल के लिए, ठीक है। डायमीटर लार्जेस्ट कोड होती है फॉर एनी सर्कल। सर बिल्कुल सही बात है। तो आप कई सारी कोड बना सकते हैं, बहुत सारी कोड बन सकते हैं। सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दीजिए, वो लाइन सेगमेंट को कोड बोला जाता है। बिल्कुल सर, हम समझ गए। और डायमीटर भी एक कोड होती है, डायमीटर लार्जेस्ट कोड होती है। डायमीटर, ये डायमीटर जो हमें दिख रही है ये लार्जेस्ट कोड है भाई, डायमीटर लार्जेस्ट कोड होती है। चलो ये वाली बातें खैर तुम्हें पता होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हमें एक आर्क दिखाई दे रही है, ये हमारी एक कोड है। एक आर्क और कोड के बीच का जो रीजन होता है उसको बोला जाता है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या है? रीजन बाउंडेड, BOUNDED, बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोड। एक कोड और एक आर्क के बीच का जो रीजन, कोड और आर्क से बाउंडेड जो रीजन होता है उसको क्या बोला जाता है? सेगमेंट। अब सेगमेंट भी अपने दो होंगे, एक तो मेजर वाला सेगमेंट होगा, एक माइनर वाला। जैसे सेक्टर था ना, ठीक उसी तरीके से मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। देखो ये जो छोटा सा सेगमेंट नज़र आ रहा है इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाला सेगमेंट आपको नज़र आएगा उसको बोला जाएगा मेजर सेगमेंट। बड़े वाले सेगमेंट में बड़ी सर्कमफ्रेंस आ जाती है, छोटे वाले सेगमेंट में छोटी सर्कमफ्रेंस आती है। ये सारा भी तो सेगमेंट ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये भी तो रीजन वही है जो एक कोड और एक आर्क के बीच का है। क्या ये वाली बात आप पकड़ पा रहे हैं? समझो यार, शब्दों पे गौर करो। देखो जब तक शब्द नहीं समझ में आएंगे तब तक दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिफ नहीं। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? ये हमारी एक कोड है, ये हमारी एक आर्क है। कोड और आर्क के बीच का इतना बड़ा रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है मेजर सेक्टर। ये हमारी कोड, ये छोटे वाली आर्क, दोनों के बीच का जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है माइनर सेक्टर। सेक्टर नहीं सेगमेंट। क्या चल रहा है भाई? सेक्टर ही चल रहा है क्या अभी? समझो यार, कोड और एक आर्क के बीच का बड़े वाला रीजन मेजर सेगमेंट, कोड और आर्क के बीच का छोटे वाला रीजन माइनर सेगमेंट। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल समझ गए सर। मेजर और माइनर सेगमेंट हम बिल्कुल समझ गए। सीधी सी भाषा में हम ये समझें कि बड़े वाला सेगमेंट मेजर सेगमेंट होगा, छोटे वाला सेगमेंट माइनर सेगमेंट होगा। बड़े वाले सेगमेंट में बड़ी आर्क आ रही होगी, मेजर आर्क आएगी, मेजर आर्क बोल सकते हैं। और छोटे वाले में भैया माइनर आर्क है, छोटे वाली आर्क आ रही होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा चलो इसका ना एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। हम आपको सीधा सीधा फॉर्मूला भी बता सकते हैं जिसके हेल्प से आप एरिया कैलकुलेट कर लोगे, बट वो फॉर्मूला कैसे आया, हम क्या अप्रोच लगाते हैं ये वाले रीजन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, उस अप्रोच के साथ चलते हुए हम एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे
जिसको हम फॉर्मूले का नाम देंगे और उसको याद करके हम सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे। चलिए चलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं हम लोग एरिया निकालने का। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये वाला रीजन, ये वाले रीजन का एरिया निकालने का, ठीक है। उसके लिए मुझे ये जो डॉट लगाए गए हैं ये रफ करने पड़ेंगे। ये लीजिए सर, ये हमने रफ कर दिए। चलो आप थोड़ा सोचो, हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। हमारे पास सीधा ऐसा कोई भी दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है जो हमें सीधा सीधा इसका आंसर दे पा रहा हो कि ये वाला एरिया कितना है। बट हम ये समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से ये एक अपना रेडियस ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से भी एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ, तो सर ये पूरा का पूरा एक सेक्टर बन गया। बिल्कुल सही बात है भाई। दो रेडियस और एक आर्क के बीच के रीजन को हमने डिस्कस किया था कि वो एक सेक्टर होता है। तो ये हमारा कंप्लीट एक सेक्टर बन गया, जिसके अंदर सेक्टर के अंदर एक ट्रायंगल आ रहा है और एक ये नीचे वाला पार्ट जिसको हमने सेगमेंट बोला है, एक सेगमेंट आ रहा है। तो सेक्टर में क्या क्या होता है सर? सेक्टर में हमारा एक, अभी लिख देता हूँ मैं, तो ये जो सेगमेंट है, ये वाली सेगमेंट को हम इसका एरिया निकालने के लिए एक अप्रोच लगाते हैं कि भैया ये जो हमारा सेक्टर है, ये वाले सेक्टर के अंदर एक तो ट्रायंगल बना है, बिल्कुल सही बात है, प्लस हमारा सेगमेंट बना है। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि अगर मैं ये वाले सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो सेगमेंट का आ जाएगा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया कि सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल को माइनस करता हूँ देन इक्वल में क्या बचेगा? सेगमेंट। समझे नहीं समझे यार? बात को पकड़ो ना। ये देखो, ये पूरा सेक्टर, इस पूरे सेक्टर में से ऊपर वाला ट्रायंगल को गायब करो तो नीचे वाला सेगमेंट ही तो बचेगा। हाँ, यही तो बात हमने लिखी है। एक बार और इधर देखो, सेक्टर का मतलब क्या हुआ सर? सेक्टर का मतलब हुआ ट्रायंगल प्लस सेगमेंट। सीधे शब्दों में बता रहे हैं तो बात को पकड़ो। तो भैया सेक्टर, ये ट्रायंगल इधर लेके आओ, ये आगे लो सेगमेंट आपका। समझ गए? अरे सुनो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं, ये तो आपको थोड़ा सा फील दिलाने के लिए ये वाली बात बताई जा रही है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है कि सेक्टर का मतलब सर ट्रायंगल प्लस सेगमेंट। बिल्कुल सही बात है। ट्रायंगल को उठा के इधर लेके आते हैं तो सेक्टर माइनस ट्रायंगल इज इक्वल टू सेगमेंट। तो यहाँ से आप ये समझते हैं कि सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू सेगमेंट का एरिया। हाँ सर सही बात है। मतलब अगर सेक्टर का एरिया हमारे पास हो, उसमें से ट्रायंगल ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है इसका एरिया माइनस करें तो सेगमेंट का एरिया ही बचेगा। हाँ सर समझ गए। कंप्लीट में से ऊपर वाला उड़ाओ, नीचे वाला बच गया। हाँ चलो, अब ये वाली बात को यूज़ करते हुए हम चलते हैं अपने सेगमेंट के एरिया को निकालने की तरफ, है ना। सेक्टर का हमें पता है, सेक्टर का एरिया हम जानते हैं, θ/360 πr²। नहीं जानते तो भैया जान लो, ये हमारी अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगी। ये एंगल हमारा कुछ भी हो सकता है जिसको हमने थीटा नाम दिया था। कितना नाम दिया था? थीटा। तो ये वाला एंगल हमारा थीटा था, ठीक है। और हमारा एरिया सेक्टर का आया था θ/360 πr²। बिल्कुल सही बात है। अब आपको कुछ थोड़ा सा साइन कोस का खेला खेलना पड़ेगा यहाँ पे। सर ऐसा मत करो यार, ट्रिग्नोमेट्री क्यों? भाई देखो, थोड़ी सी लगानी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, काम बन जाएगा। सोचो थोड़ा यार। एक बात बताओ, OAB जो ये आपको ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है, क्या ये आइसोस्केल ट्रायंगल है? हाँ बिल्कुल सही बात है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। हाँ, ये OAB एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। देखो आइसोसेलेस बोलो, आइसोस्केल, अपने को नाम में क्या लेना देना? अरे यार समझो ना, आइसोसेलेस समद्वि भाव त्रिभुज, ठीक है। तो OAB हमारा एक है ट्रायंगल, आइसोसेलेस, आइसोस्केल जो भी अपना है, ये एक अपना एक ट्रायंगल है। हाँ, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये ट्रायंगल, ये वाली दोनों साइड इसकी इक्वल है, इन दोनों साइड के बीच से एक परपेंडिकुलर क्या मैं ड्रॉ कर सकता हूँ? हाँ, ये परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। ये कैसे आया भाई? ये आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो इक्वल साइड के बीच से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन का काम भी करता है और एंगल बाइसेक्टर का काम भी करता है। तो इसको कुछ नाम दो, इस प्यार को क्या नाम दें? सर इसको O' मान लेते हैं, ठीक है। तो अपना O' हमारा एक क्या है सर? ये हमारा एक
परपेंडिकुलर है, या एल्टीट्यूड बोलो। एग्जाम में क्या प्रूफ करने के लिए आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन को हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे और जो फॉर्मूला आया है उसकी हेल्प से भी सीधा सोल्व कर सकते हैं। बताऊंगा मैं कैसे कब क्या करना है, ठीक है? ठीक है, समझो। ये एंगल अगर कंप्लीट थीटा है तो ये बन जाएगा θ/2 और ये वाला भी बन जाएगा θ/2। कंप्लीट थीटा मान लो कंप्लीट 60 डिग्री का है तो 30 डिग्री इधर आ गया, 30 डिग्री उधर आ गया, क्योंकि ये वाला एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर का काम भी करेगा और मीडियन का काम भी करेगा। मतलब ये एल्टीट्यूड ये वाले एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर देगा और सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट कर देगा। क्या ये वाली बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। सामने वाली साइड को भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगा और ये वाले एंगल को भी दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, अगर इक्वल साइड के बीच से ड्रॉ करते हैं तभी ऐसा होता है। ठीक, चलो अब एक बात समझो, क्या समझना है? ये वाला एरिया जो है ट्रायंगल का, ये एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम ये वाली हाइट निकालने के लिए कर रहे हैं कि ये वाली हाइट आ जाए और ये वाला बेस आ जाए। ये कंप्लीट जो बेस है तुरंत एरिया निकाल देंगे, है ना? हाँ दिखाई दे रहा है आज तो बिल्कुल। अगर मुझे ये वाला कंप्लीट बेस, देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो एरिया होता है ट्रायंगल का। 1/2 बेस हमारा हो गया AB एंड हाइट हमारी हो गई OO'। तो अगर मुझे AB बेस और ये वाली हाइट मिल जाए तो तुरंत एरिया में निकाल दूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो θ/2 एंगल बना है और ये जो रेडियस आ रही है, यही हमारी दोनों हेल्प करेंगी एल्टीट्यूड निकालने में और भैया ये निकालने में। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो आपको छोटा सा ट्रायंगल बनता दिखाई दिया OA O', इसी को मैं उठा के यहाँ पे बनाता हूँ। देखो भैया OA O', ये वाला एंगल कितना है सर? θ/2 है। ये कितना है सर? ये R है। थोड़ा सोच और समझ, दिमाग लगाओ। साइन थीटा जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अब यहाँ पे एंगल कितना है सर? θ/2, तो हो जाएगा साइन θ/2। सोचो सोचो, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बता देता हूँ, साइन थीटा, साइन या कोई एंगल हो जिसको हमने थीटा नाम दिया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर कोस थीटा हो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर टेन थीटा हो तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों बातें याद रखनी है, इसी से काम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि एंगल θ/2 है तो हमने यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे क्या रखा? θ/2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है सर? परपेंडिकुलर ये वाले एंगल के हिसाब से एंगल के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। AO', तो AO' हमारा परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनस सर ये रहा 90 डिग्री, तो ये है ना, इसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस कितना है सर? R। तो साइन θ/2 इज इक्वल टू AO' डिवाइडेड बाई R। R उठाओ यहाँ पे लेके जाओ, तो R साइन θ/2 बराबर आ गया AO'। वाह सर आधा तो आ गया भैया बेस। देखना यार, AO' आ गया, ये रहा AO'। इसका मैं ट्वाइस कर देता हूँ तो A भी बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा, कितनी बड़ी बात थोड़ा ही। AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AO'। AO' की वैल्यू ये रही, इसका 2 गुना करते हैं तो बन जाएगा 2 और AO' की जगह रखते हैं R साइन θ/2। ठीक है, अब कुछ बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर देंगे। तो भैया उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप गलत हैं ना। ये थीटा के अपॉन में 2 लिखा है, आप ये वाला 2 कैंसिल नहीं कर सकते। अगर ये 2 इस टोटल के डिवाइड में होता तब कैंसिल कर देते हैं ना। तो भैया दिमाग थोड़ा कम यूज़ करो, तो उतना नहीं कि गलत हो जाए। ये थीटा और ये सॉरी ये 2 कैंसिल आउट नहीं करने का। ठीक है, चलो ए भी हमारे पास आ गया, तो बेस तो हमने निकाल लिया। किसके हेल्प से? साइन की हेल्प से। अब क्या पता भैया कोस लगाने से ही हमारा परपेंडिकुलर तुरंत आ जाए? सर बिल्कुल आ सकता है। देखो कैसे आएगा, सुनो ध्यान से। कोस θ/2 लगाओ, कोस θ/2, ये रहा कोस θ/2। कितना होता है सर? होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है सर? ये वाले एंगल के हिसाब से अगर परपेंडिकुलर ये है तो ये ही बेस बचा। हाँ OO'। हाइपोटेनियस तो फिक्स है 90 के सामने वाला, विच इज इक्वल टू R।
तो कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ओ डैश डिवाइडेड बाई आर। आर को उधर लेके जाओ तो बन जाएगा आर कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ओ डैश। परपेंडिकुलर आ गया सर, बिल्कुल आ गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो ये परपेंडिकुलर आया ओ डैश, बिल्कुल सही बात है। ये रहा ओ डैश इज इक्वल टू आर कोस थीटा बाई 2 एंड ये ए बी बेस हमारे पास आया है 2r साइन थीटा बाई 2। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप लोग पकड़ पा रहे हैं। क्या अब हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रायंगल का? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी निकाल के दिखाते हैं। अब ये दोनों बातें आप डिब्बे में बंद करो, ये दोनों बातें डिब्बे में बंद करो। ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए कुछ चीज़ें यहाँ से उड़ानी होंगी, तो हम ये वाली चीज़ें उड़ा देते हैं। अबे यार ऐसा मत हो कि हमसे मच्छर वगैरह मर जाएं, पाप लगेगा हमें भैया, इसका हिसाब कहाँ देंगे हम? हाँ भाई, हम ठहरे सनातनी, कहाँ हिसाब देंगे इन सब का? प्रभु माफ़ करना। ये देखो ओके सर, हम ट्रायंगल का एरिया, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 बेस। बेस हमारा सर ए बी है, ये रहा, और हाइट हमारी सर ओ डैश, ये लीजिए। बिल्कुल सही बात है सर, ओके। अच्छा सुनो, 1/2 मल्टीप्लाई ए बी ए कंप्लीट है, ए बी ए कंप्लीट, बिल्कुल। ए बी की वैल्यू ये रही 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2। चलो ओ डैश, ये रहा ओ डैश, ये रहा ओ डैश, आर कोस थीटा बाई 2, आर कोस थीटा बाई 2। ये वाले 2 से ये वाला 2, हाँ ये बिल्कुल उड़ा सकते हैं आप, 2 से 2 गायब, ये बचा आर साइन थीटा बाई 2 कोस आर, और आर स्क्वायर बोल दो आप, है ना, कोई समस्या का विषय नहीं है सर, बिल्कुल भी दिक्कत का विषय नहीं है। हम बिल्कुल कह सकते हैं आर और एक आर, ये रहा, जब आर और आर की मल्टीप्लाई होगी तो आर स्क्वायर बन जाएगा, और साइन थीटा बाई 2, और एक ये रहा कोस थीटा बाई 2। ये हमारा एरिया आ गया ट्रायंगल का। और सेगमेंट का, सॉरी सेक्टर का एरिया हम जानते हैं। अब ये वाली मैं रफ कर दे रहा हूँ भैया, ये वाली बातें मुझे रफ करनी पड़ेंगी, हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो हम माफ़ी चाहते हैं भैया, रफ तो करना पड़ेगा, आप नोट कर लीजिएगा। देखो उन बच्चों के लिए ये बता रहा हूँ जो चाहते हैं सीधा सर फॉर्मूला याद करें, उनको थोड़ा सा वेट करना होगा, या भैया वीडियो को थोड़ा आगे कर लीजिए, आप सीधा फॉर्मूला आ जाएगा। और जो बच्चे चाहते हैं सर थोड़ा सा फील लेना चाहते हैं कि बना कैसे फॉर्मूला, जो समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो भैया वो रुके रहें, है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्या कुछ होने वाला है। एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर हमें दिखाई दे रहा है उसका एरिया लिखते हैं। ओ ए, इसको मानो कुछ पॉइंट मान लीजिए, एम बोल दो। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एम बी ओ, कंप्लीट कर लेना भैया घेरे को अपने ना, ओ ए एम बी ओ, ये अपना सेक्टर है। इसका एरिया सर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम। ठीक है सर, अपना एरिया सेक्टर का ये रहा। ट्रायंगल का एरिया सर आपने अभी अभी निकाला है, दोनों को माइनस, आई मीन सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हैं, अपना सेगमेंट का एरिया रेडी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस दिस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। बिल्कुल सही बात है सर। सर यहाँ से ना आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कॉमन आता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, तो ले लीजिए आप। तो थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर भैया निकाल लिया, दोनों से कॉमन ले सकते हैं आप, है ना। बिल्कुल सही पकड़े हो।
बिल्कुल सही पकड़े हो। देखो जरा समझो, हमारी कैप कहाँ गई, ये रही। आर स्क्वायर ये रहा, एक आर स्क्वायर ये रहा, एक आर स्क्वायर, दोनों टर्म में आर स्क्वायर है, ये वाली टर्म में भी आर स्क्वायर है, ये वाली टर्म में भी आर स्क्वायर है। ये आर स्क्वायर हमने यहाँ से इसको कब्जा लिया, ठीक है, बाहर निकाला, ठीक है, बाहर निकाल लिया, बचा क्या, पाई थीटा अपॉन 360 ये रहा, पाई थीटा अपॉन 360। यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 ये रहा। अब जो कब्जाया था उसको ब्रैकेट लगा के बाहर दे मारा दोनों में, ठीक है, तो ब्रैकेट लगाया, ये रहा आर स्क्वायर। तो ये इसके भी मल्टीप्लाई में, इसके भी मल्टीप्लाई में, क्या समझाना पड़ रहा है सॉरी, अरे समझ गए ना आप लोग, आर स्क्वायर बस कॉमन लिया है, बात खत्म। चलो तो ये एरिया बन गया, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये बन गया भैया जो हमें याद करना है। हाँ सर इतना बड़ा, हाँ भाई इतना बड़ा है। क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। सर देखो ये वाला फॉर्मूला जो हमारा बना है सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करने का बना है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर सर सवाल हमारा सेगमेंट का 5 नंबर में आया, सवाल आया कि भैया ये सेगमेंट का एरिया निकालो, तो क्या हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? नहीं। देखो अगर ये 5 नंबर में सवाल बनता है फिर हम वो सारा का सारा प्रोसीजर करेंगे जो हमने अभी अभी किया है। ये वाला एंगल देगा, हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके साइन लगाएंगे, कोस लगाएंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे, माइनस कर देंगे, कुल मिला के यहाँ तक पहुँच जाएंगे। 2 नंबर में अगर सवाल आया तो भैया सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं दिया है बट आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जब एग्ज़ाम में इसको कॉपी चेक करने जाते हैं तो बच्चे अगर ये वाला फॉर्मूला लगा के आते हैं, मान लो 2 नंबर में ऐसा आता है क्वेश्चन, मान लो 5 नंबर में कोई क्वेश्चन दिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने सेक्टर पूछा, बिल्कुल सही बात है सर, उन्होंने सेगमेंट पूछा, हाँ, और एक उन्होंने पूछ लिया लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। मान लो 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है, 2 2 4 और 1 5। तो आप फॉर्मूला लगाओ, इसमें भी फॉर्मूला लगाओ, इसमें लेंथ ऑफ आर्क निकालो, सीधा फॉर्मूला लगा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, तो अब भी कर लीजिए ना, रेडियस वगैरह रखो उधर, थीटा वगैरह उसे बता दो कितना कितना है। अगर 5 नंबर में डायरेक्ट यही सवाल बन जाता है केवल कि सेगमेंट निकालो, क्योंकि रेयर चांस है, डायरेक्ट वो आपसे सेगमेंट निकालना नहीं पूछेगा 4 या 5 नंबर में, है ना। अगर बनता है तो भैया टोटल प्रोसीजर से जो अभी अभी समझाया है उससे निकालना। 2 नंबर में ऐसे पार्ट में बनता है तो भैया सीधा फॉर्मूला ये वाला याद करके जाना, ये वाला फॉर्मूला चिपकाओ, थीटा की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं, वरना क्वेश्चन में दे के रखेगा वो 3.14 या फिर 22/7, रेडियस रखो और आंसर पाओ। समझ गए? बिल्कुल सही बात है सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर दूँ क्या? देखो एक एग्जाम्पल हमारे पास है, मैं ज़रा देख लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास, मेरी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 2, 157 पेज पे है ना। तो मैं इसको ज़रा रफ करता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ और फिर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ इस तरीके से है कि आपको रेडियस दिया गया है 21 सेंटीमीटर, एंगल AOB 120 डिग्री दिया गया है, पाई की वैल्यू 22/7 दिया गया है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया है। सेगमेंट का एरिया पूछा है, जो शेडेड रीजन है आपका, देखो ब्लू कलर से हमने किया है, ये रहा। आसान है, बिल्कुल आसान है। फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, दोनों तरीके से बताता हूँ, जैसे अभी किया था वैसे भी और अपना फॉर्मूले से भी। फॉर्मूला क्या था सर? यही जो हमने अभी पढ़ा था, थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। याद है भैया? बिल्कुल याद है। ब्लैक कलर में आज शायद ब्लैक मार्कर में ब्लू इंक चली गई भैया आज रंग बिरंगा हो रहा है साहब ये ब्लू चलना स्टार्ट हो गया यार, ये ब्लैक वाला गड़बड़, गलती से मिस्टेक। थीटा की वैल्यू कितनी है? सोचो सोचो सोचो, थीटा कितना है सर? ये रहा 120, रखो 120, 120/360। पाई की वैल्यू दी गई है 22/7, ये रही यार, माइनस साइन थीटा बाई 2, मतलब थीटा का आधा करना है। यहाँ पे थीटा 120 रखेगा, 2 से डिवाइड होके 60 बन जाएगा। सेम यहाँ पे थीटा 120 रखेगा, 2 से डिवाइड होके 60 बन जाएगा। रेडियस कितना है? 21।
21 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर, 0 से 0 कैंसिल, 12 × 36, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7। ये मल्टीप्लाई है, डॉट नहीं है। साइन 60 और कोस 60 की वैल्यू बताओ। साइन 60 की वैल्यू वो होती है, याद है कि तुम्हारे, साइन 60 की वैल्यू वो होती है जो कोस 30 की होती है। हाँ, और कोस 60 की वैल्यू वो होती है जो साइन 30 की होती है। याद कर लीजिएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 30 की होती है √3/2। याद कर लीजिएगा आप अभी अभी एकदम। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, जो कोस 30, और कोस 30 बोले तो √3/2। ये लो सर, √3/2। कोस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की होती है 1/2। अपना r स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, इधर रखो, 22, 7 × 3 21 माइनस √3, 2 × 2 4, 441। क्या इससे नीचे आपको दिखाई देगा? हाँ दिख सकता है, बट कोई नहीं, हम थोड़ा इधर लिखते हैं। एरिया चल रहा था, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया ये चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे थोड़ा सा ये वाला पार्ट चाहिए होगा सोल्व करने के लिए। देखो एलसीएम ले लो भैया, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं 88, 21 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं -21√3। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत का विषय नहीं है। इन दोनों की नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 21 × 4, 441 का मतलब 21 का स्क्वायर। तो वापस से अगर मैं 21 × 21 लिखूँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए तुम्हें। चलो उधर ही लिख देता हूँ, है ना। 21 स्क्वायर चल रहा था ना, तो 21 स्क्वायर ही रहने दो, सीधा सीधा कट हो गया ना। अब नीचे 21 स्क्वायर रहने दो, ये भी 21 का स्क्वायर ही रहने दो। 21 का स्क्वायर का मतलब 21 × 21, 121 गायब। ये एरिया चल रहा था भैया ना, तो 88 -21√3 डिवाइडेड बाई 4, और इधर एक बचा है 21। ये हमारा कुल मिला के आंसर आ गया। आंसर तो आ गया। मैं एक बारी मैच कर लूँ उसने कहाँ पे आंसर दे के रखा है। शायद कुछ कैलकुलेशन की हो भैया किताब वाले ने, नहीं, 21/4 88 -21√3 इधर ही उसने रखा हुआ है। बस 21/4 को पहले लिखा है। देखो 21 यहाँ पे, ये रहा 4 डिवाइड में, ये ब्रैकेट में ये रहा 88 -21√3। क्या आप लोग समझ गए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट अगर याद है, θ/360 पाई माइनस साइन θ/2 कोस θ/2 मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट याद है तो आप सारा का सारा काम यूँ कर लेंगे चुटकियों में। अगर ये भी याद है ना, ये वाला सिस्टम, समझ गए आप? हाँ, आपके पास वो ऐसा ही एंगल देगा जिसकी वैल्यू आपको पता होगी, तो उससे ना घबराएं कि सर अगर एंगल थोड़ा उल्टा सीधा दे दिया तो नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घबराएं ना आप लोग। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो अब हम इसको वैसे करके दिखाते हैं कि अगर फॉर्मूला ना याद होता फिर कैसे करते, फिर ऐसे ही करते जैसे आपने अभी फॉर्मूला बनाया था। आप लोग कर लो ये क्या? चलो एक बारी आइडिया दे देता हूँ मैं भी। देखो अब ध्यान से, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये रहा, ये 120 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 60 और 60। बिल्कुल सही बात है सर। इसको ओ डैश मान लेते हैं, है ना। ये अपना क्या है भैया, ये अपना हो गया ओ डैश। ऐसा ही तो किया था लास्ट टाइम। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले यही हमारा सिस्टम चल रहा था, ओ डैश। ये वाला ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, ये यहाँ पे बनाता हूँ, ओ डैश बी। ये 90 है, यस। ये 21 है, हाँ जी। ये हमें नहीं पता, तो ये वाले ट्रायंगल में पहले लगाता हूँ भैया साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड ये तो हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। ये हमारा 60 डिग्री एंगल, देखो ये रहा ओ, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब ओ डैश बी। तो ओ डैश बी हमारा हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस सर 21, कोई समस्या नहीं।
21 को यहाँ लेके जाओ तो बन जाएगा 21 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ओ डैश बी। साइन 60 की वैल्यू बता, वही जो कोस 30 की √3/2 √3/2। तो ओ डैश बी आ गया √3/2 मल्टीप्लाई 21। अगर हमें ओ डैश बी पता लग गया ये, तो कंप्लीट ए बी कितना होगा इसका, ट्वाइस। तो ए बी कितना हो जाएगा सर, इसका ओ डैश बी का 2 गुना करना है। बिल्कुल सही बात है। 2 मल्टीप्लाई ओ डैश बी कितना है सर, 21 √3/2। 2 से 2 गायब करो तो 21 √3, ये आ गया अपना ए बी लेंथ आ गई। सेंटीमीटर थी ना, हाँ सेंटीमीटर में आई है, ए बी लेंथ हमारी आ चुकी है। तो बेस हमारा ए बी आ गया ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। और निकालते हैं किसकी हेल्प से, कोस 60 डिग्री। कोस 60 सर बेस 60 के यहाँ ये परपेंडिकुलर है, बेस ये है ओ डैश। तो ओ डैश जो बेस है वो ओ डैश है। और हाइपोटेनियस देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस 21 है, कोई दिक्कत नहीं सर। कोस 60 1/2, हाँ सही बात है, इज इक्वल टू ओ डैश डिवाइडेड बाई 21। ये 21 यहाँ लेके जाता हूँ तो 21 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओ डैश। चलो परपेंडिकुलर आ गया। देखो ये जो ओ डैश है ये छोटे वाले ट्रायंगल का तो बेस है, बट ये वाले ट्रायंगल के लिए तो एल्टीट्यूड है। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास ओ डैश और ए बी है। तो एरिया निकालते हैं हम ट्रायंगल का, और सेक्टर का हम निकाल ही लेंगे। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस ए बी है और ए बी की वैल्यू ये रही, कहाँ रही, ये रही 21 √3 इंटू एल्टीट्यूड वो 21/2, 21/2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 बन गया नीचे 4, ये 21 मल्टीप्लाई 21 441 बोलो, या 21 मल्टीप्लाई 21 ही लिख लो, और मल्टीप्लाई बाई √3। ये इतना एरिया तो आ गया ट्रायंगल का। अब सेक्टर का एरिया निकालता हूँ, दोनों को माइनस कर लेंगे। समझ रहे हैं ना, वही प्रोसीजर चल रहा है। देखो पिछले वाला ही जो अभी आप करके आए हैं, बस वहाँ पे थीटा था लास्ट टाइम, जहाँ पे थीटा था वहाँ पे हमने बस अपना एंगल 120 चिपकाया था, और कोई भी चेंज नहीं है। अरे भैया ऐसा मत कर, इधर आ जा। अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, सेक्टर क्या है, ओ ए वाई बी ओ। पूरा लिखना भाई, ओ ए वाई बी ओ, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, याद हो जाएगा ना। थीटा की वैल्यू 60 60 120, कंप्लीट रखेंगे 120। अब 60 मत चिपका देना, है ना, कंप्लीट पूरा डिवाइडेड बाई 360। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर। 1/3 कट के 1/3 आ गया, हाँ जी। 7 3 जा 21, नीचे आ गया 21। समझ 7 मल्टीप्लाई नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो 21, ऊपर 22 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर। 21 उड़ा दो, बिल्कुल सही बात है, ये 22 है भैया, ठीक है। अब इधर देखो, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया सर, ये आ गया 22 मल्टीप्लाई ये 21, कोई दिक्कत नहीं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाले सेक्टर के एरिया में से इसको माइनस करते हैं तो आ जाएगा सेगमेंट का। समझ रहे हैं ना, एरिया ऑफ सेगमेंट ऐसे ही तो निकाला था, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया कितना है सर, 22 मल्टीप्लाई 21, इसमें से माइनस करते हैं ये 21 मल्टीप्लाई 21 √3 डिवाइडेड बाई 4। देखो अब एलसीएम वगैरह लो, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ, 4 2 8 4 2 8, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना बस, कभी 21 में भी कर दो 22 में भी नहीं, 4 की मल्टीप्लाई बस यहाँ पे। तो 4 की मल्टीप्लाई की 21 चल ही रहा है, माइनस 21 मल्टीप्लाई 21 और √3 चल रहा है डिवाइडेड बाई 4 1 जा 4। अब यहाँ से और यहाँ से 21 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल 4 नीचे है ही, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 88 बचेगा, माइनस यहाँ पे एक 21 बच जाएगा।
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। समझ रहे हैं आप? यही तो आ रहा था ना। हाँ 21/4 88 माइनस 21√3 यही आया। देखो आंसर, यहाँ से 21 कॉमन लिया है, तभी तो डिवाइड नहीं कर रहे थे हम। 21 कॉमन लिया है, 4 नीचे है, यहाँ पे 88 बचा है, माइनस यहाँ पे कितना बचा है 21 और साथ में √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना एरिया आ गया। तो ये सेगमेंट का एरिया है। हमने कैसे कैलकुलेट किया? पूरा सेक्टर के एरिया में से नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस किया है, तो सेगमेंट का एरिया हमारा आ गया। ऐसे ही करना था। आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? देख ऐसे करने जाओगे थोड़ा लेंदी होता है, पर 5 नंबर में आया तो अपने 5 नंबर में ज़्यादा ही तो करना होता है यार। और अगर 2 या 3 नंबर में आया तो फॉर्मूला हमने आपको बताया है, θ/360 पाई माइनस साइन θ/2 कोस θ/2 मल्टीप्लाई बाय r²। ये आपको करना है। तो दोनों से आंसर सेम ही आना है, क्योंकि फॉर्मूला भैया इसी प्रोसीजर से तो बना के तैयार किया था हमने। बिल्कुल सही बात है सर। तो आज हमने सीखा कि सेगमेंट क्या होता है। ये होता है सेगमेंट का फॉर्मूला। क्या होता है सर? सेगमेंट का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई माइनस साइन θ/2 कोस θ/2 मल्टीप्लाई बाय r²। और ये जो θ/2, थीटा जो एंगल था वो सेंटर वाला एंगल, सेंटर पे जो एंगल बन रहा था विद द हेल्प ऑफ 2 कोड्स। जब 2 कोड ऐसे ज्वाइन हो रही थी, कोड नहीं रेडियस, 2 रेडियस ऐसे ज्वाइन हो रही थी, यहाँ पे एक रेडियस ये रही, एक रेडियस ये रही, यहाँ पे एंगल बनाया था थीटा, वो वाला एंगल थीटा है, रेडियस वो देगा भैया, पाई वाई की वैल्यू आपको पता है। तो ये फॉर्मूला आज हमने तैयार कर लिया है, इसको हम याद करेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट लेक्चर में इसको याद करके आएंगे जब हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, याद करना है जरूर। और इसके अलावा हमने सेक्टर का बताया था θ/360 पाई r², लेंथ ऑफ आर्क बताया था θ/360 2 पाई r। ये 3 बातें हैं, तीनों बातें आप लोग याद करके आइएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप लोग इसे पढ़ना, बढ़िया लगा होगा ना एकदम। हाँ सेगमेंट वगैरह निकालना अच्छा लगता है। चलो ठीक है बच्चों, ओके टाटा बाय बाय। आप लोग अब पढ़ लीजिए इसको, ध्यान से रिवाइज करो इसको एक बार, है ना। चलो बाय बच्चों।